स्टार्ट करता हूँ। अगर स्क्रीन दिख रही हो तो बताइएगा। तो मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? जी, मेरी आवाज आ रही है ना सब लोगों को? सब खामोश है तो मुझे पता नहीं चल रहा है कि आप लोग। ठीक है। ओके। अच्छा। तो आज का दर्स हम स्टार्ट करते हैं इंशाल्लाह। कल हमने जो पढ़ा था इसको क्विकली जरा रिकैप करते हैं और फिर इंशाल्लाह आज के दर्स में हम शामिल होते हैं। ठीक है। तो सबसे पहली चीज जो ये है वो हमने ये सीखी थी कि सर्फ किसे कहते हैं, है ना। हमने ये सीखा था कि सर्फ अरबी जुबान में जब हम कहते हैं सर्फ तो इससे क्या माना मकसूद होता है, इसका क्या माना होता है। राइट। तो ये चीज हमने सीखी थी और हमने ये समझा था कि सर्फ में हम असल में क्या करते हैं, एक रूट लेटर को लेते हैं, कुछ असली हरूफ को लेकर, और इनको हम इस ऐसे इस्तेमाल करते हैं कि जिससे एक कोई ख़ास माना मकसूद हम निकाल लें। मिसाल के तौर पर हम काफ़, ता और बा को लेते हैं और इसके ज़रिए से हम क्या बनाते हैं, कातिबुन यानी लिखने वाला, मकतूबुन जिसे लिखा जाता है, इसी तरह मकतबुन जिस जगह पर लिखी जाती है या लिखा लिखा जाता है। ठीक है। तो इन चीज़ों को हम जो है ना सर्फ के ज़रिए समझते हैं। ठीक है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, सर्फ को आपको इसी तरह समझना है कि सर्फ में हम कुछ हरूफ असलिया लेते हैं, कुछ रूट लेटर्स लेते हैं और इनको एक खास माना देने के लिए इनको एक खास अंदाज से लिखने का कायदा हमें बताया जाता है। जी, लफ्ज़ तैयार करने का तरीका, ताकि एक कोई खास यानी सिर्फ लफ्ज़ तैयार नहीं करना है, लफ्ज़ के साथ जो माना आपको मकसूद है, वो लफ्ज़ तैयार आपको करना है। मिसाल के तौर पर अगर आपको कहना है लिखने वाला तो आपको कातिबुन लिखना पड़ेगा। अगर आपको ये कहना है मारने वाला, आपको कहना होगा दारिबुन। ठीक है? तो ये कायदा सर्फ बताएगा हमें। और दूसरी चीज़ हमने इसमें और क्या सीखी थी, एक बहुत अहम चीज़, वो है मीज़ान सर्फ़ी, यानी सर्फ का जो मीज़ान है वो क्या है? ठीक है? यानी कैसे हम कलिमा को तौलते हैं, और हमने इसको डिस्कस किया था काफ़ी डिटेल में कि इसके लिए सर्फियों ने जो है वो 3 हर्फ का इंतखाब किया है, फ़ा, ऐन और लाम, और इन 3 हर्फ के ज़रिए से ही हर लफ्ज़ को, चाहे इस्म हो या फ़ेल हो, इनको तौला जाता है। अगर अगर ये समझ कम से कम ये 3 हर्फ होते हैं, तो फ़ा, ऐन और लाम पर तो बैठ जाते हैं। अगर ये 3 से ज़ायद हर्फ हों असली, तो फिर लाम कलिमा का इज़ाफ़ा किया जाता है। ये बुनियादी चीज़ हमने कल देखी थी और इसी को हमने मिसाल के ज़रिए से समझा था। और इसको हमने इस तरह समझा था, अगर आपको याद हो, और मैंने ये ग्रुप में भी शेयर किया है कि कतबा को अगर तौलना है तो फ़अला के वज़न पर तौलेंगे। दहरजा अगर है 4 लफ्ज़, 4 रूट लेटर्स अगर हों, तो इसको फ़अलला के वज़न पर तौलेंगे। ठीक है? तो कतबा, फ़अला, दहरजा, फ़अलला, यानी एक लाम हर्फ का इज़ाफ़ा करेंगे, ताकि वो तराजू जो है वो बैलेंस हो जाए। दहरजा में चूँकि 4 असली हरूफ हैं, तो हमारा जो वज़न था, हमारा जो वेट है, फ़अला, वो बराबर नहीं होता जब तक कि हम उसमें एक और लाम हर्फ का इज़ाफ़ा ना कर दें। तो ये बुनियादी चीज़ है जो हमने कल जो है वो सीखी है। ठीक है? तो ये आपको ज़हन में रखना है, ये बुनियादी चीज़ है। और हमने ये देखा था कि ये जो हुरूफ़ असलिया हैं, ये 5 तक जाते हैं। यानी कभी ये 3 हर्फ वाले इस्म या फ़ेल होते हैं, कभी 4 हर्फ वाले, कभी 5 हर्फ वाले। ठीक है? तो 3 के लिए हमने देखा था, मिसाल के तौर पर रजुलुन, शरिबा, शम्सुन, दरबा, रजुलुन। इसी तरह 4 हर्फ वाले के लिए हमने दहरजा की मिसाल ली थी, जाफ़रुन की मिसाल ली थी, और 5 के लिए हमने सफ़रजलुन की मिसाल ली थी। ये हमने कल एक बुनियादी चीज़ की थी और ये हमने समझने की कोशिश की थी कि इसको किस तरह हम तौलेंगे। ठीक है?
इससे मुतल्लिक़ किसी का कोई सवाल है तो आप लोग पूछ। जी, किसी का कोई सवाल नहीं है? सॉरी मैं ज़रा। ठीक है, अगर किसी का कोई सवाल नहीं है, तो फिर आगे बढ़ते हैं इंशाअल्लाह, ठीक है? सबसे पहली चीज़ 1 मिनट रुकिएगा। जी सॉरी। तो यहाँ तक बात अगर क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं इंशाअल्लाह, ठीक है? अच्छा, अगली चीज़ जो है वो ये है कि अ, अब ये जो हमने सीखा ना कि 3 हर्फ, 4 हर्फ और 5 हर्फ, ये 3 मिसाल हमने देखी थी कल। अब हम आ जाते हैं कि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि इनमें जो हुरूफ होते हैं, ये जो अल्फ़ाज़ हैं, इस्म है या फ़ेल हैं, इनके जो हुरूफ होते हैं, ये कुछ ज़ायद हो जाते हैं। यानी इनमें कुछ एडिशन हो जाती है, इनमें कुछ ऐड कर दिया जाता है और ऐड करने की 2 सूरत होती है। यानी जो हुरूफ़ असलिया हैं, मिसाल के तौर पर फ़ा, आइन, लाम अगर 3 हर्फ वाले हैं, तो इनमें बाज़ दफ़ा कुछ चीज़ों को ऐड कर दिया जाता है। रहते ये 3 या 4 हर्फ वाले ही हैं, लेकिन बज़ाहिर इनमें कुछ ऐसी एडिशंस आ जाती हैं जिससे ये ऐसा लगता है कि ये 3 से बढ़कर 4 हो गए हैं या 4 से बढ़कर 5 हो गए हैं और इसको कहते हैं ज़ियादत, ठीक है? हुरूफ़ असलिया में ज़ियादत और ज़ियादत की 2 सूरतें हैं। या तो नंबर 1 किसी हर्फ को 2 बार रिपीट कर दिया जाए, ये एक सूरत है और इसकी मिसाल कल हमने देखी थी हलबबा में और हमने ये समझा था कि हलबबा में असल में जो रूट लेटर है वो हा, लाम और बा है। लेकिन इसको बा हर्फ को 2 बार रिपीट कर दिया गया है। तो ये क्या बन गया? फ़अलला, 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 ठीक है? हलबबा। जी, रुकैया आप पूछें। सर ये ज़लज़ला, वसवसा, फ़ालला के वज़न पर आएगा क्या? ज़लज़ला जो है ना, ये फ़अलला हुँ। के वज़न पर ही आना चाहिए। ये मिसाल अभी हम फ़ौरन डिस्कस नहीं कर रहे क्योंकि इसमें थोड़ा-सा वो अ, यानी है मिसाल आपकी सही, तकरार है इसमें। यानी अगर आप ये देखें ना ज़लज़ला, ज़लज़ला, ठीक है? 1 मिनट। ज़लज़ला, ज़ल, ज़, ला, ज़लज़ला। इसमें जो है असल जो हर्फ है वो फ़ा, आइन और लाम, ठीक है? फ़ा, आइन और लाम। तो इसमें जो रिपिटिशन है ना, वो किसमें है? अ, असल में यहाँ पर रिपिटिशन ये अगर आप गौर करें, तो इसमें ये फर्स्ट लेटर और सेकंड लेटर एक ही हैं, ठीक है? आइन कलिमा आइन कलिमा जो है वो लाम यहाँ पर और यहाँ पर जो लाम कलिमा है, लाम वो है। तो ये असल में फ़अलला है के वज़न पे ही बनता है। ज़लज़ला, फ़अलला यानी फ़ा कलिमा ज़ा है, मला ज़ाई है। हाँ, हाँ। ऐसा है ना यहाँ पे ज़ा कलमा जो है वो फ़ा कलमा है और 1 मिनट फ़ा कलमा जो है वो ज़ा है हुँ, हुँ। और ऐन कलमा जो है वो लाम है और लाम कलमा जो है वो लाम है, ज़ा नहीं है, है ना? जी, जी, जी। हाँ। तो ये फ़अलला के वज़न पर ही तैयार होता है, ठीक है? फ़अलला के वज़न पर ही तैयार होता है, ज़लज़ला, फ़अलला, ठीक है? अच्छा, तो ये एक मिसाल है और इसी तरह आप देखिए खर्रजा, खर्रजा में भी असल में हर्फ फ़ा, आइन और लाम ही है, 3 हैं। जो हुरूफ़ असलिया हैं वो कितने हैं? 3 हैं। लेकिन लिखने में ये
2 बार एक लेटर को रिपीट कर दिया जाता है। इस वजह से इसमें एक ज़ियादत हो गई, ज़ियादत, यानी असल था फ़ा ऐन लाम, क़, र और जीम, लेकिन इसको ज़ियादत कर दिया गया है, इसको बढ़ा दिया गया है किसके ज़रिए से? एक लेटर को रिपीट करके, ठीक है? एक लेटर को रिपीट कर दिया गया है, ठीक है? तो ये बना फ़अलला, तो यानी ये भी ये अगर इसको आप देखें खर्रजा, तो ये पैटर्न क्या बनेगा? ला, फ़अला, इस वज़न पर बन रहा है ये, ठीक है? ये फ़ा ऐन लाम ही, लेकिन ऐन को 2 बार रिपीट किया गया है। तो ये एक ज़ियादत की शक्ल है, ठीक है? लेकिन ज़ियादत की शक्ल क्या है? इसमें एक ही लेटर को रिपीट कर दिया गया है। जो हुरूफ़ असलिया थे ना, जो रूट लेटर्स थे फ़ा, ऐन, लाम, इनमें से किसी एक को 2 बार रिपीट कर दिया गया है। पहले वाले मिसाल में लाम वाले लेटर को लामुल फ़ेल जो था, लामुल कलिमा, इसको 2 बार रिपीट किया गया है और हर्रजा में ऐन अल कलिमा को 2 बार रिपीट किया गया है, ठीक है? तो ये हमने कल किया था, ये ज़ियादत की एक शक्ल है, यानी जिसमें हम एक ही चीज़ को रिपीट करके इसमें एडिशन करते हैं, ये एक शक्ल है। अच्छा, और दूसरी शक्ल क्या है? दूसरी शक्ल ये है कि हुरूफ़ असलिया में से, हुरूफ़ असलिया के अलावा कोई ऐसा हर्फ लाया जाए और लेटर में उस वर्ड में ऐड कर दिया जाए। मिसाल के तौर पर एक लफ्ज़ है अ, नज़ला, ठीक है? नज़ला, नज़ला कहते हैं नाज़िल होने को, नीचे उतरने को। लेकिन कभी-कभार इसको इस लफ्ज़ को ऐसे लिखा जाता है अनज़ला, अनज़ला, नज़ला से अनज़ला। अनज़ला का माना होता है उतारना, नज़ला उतरना, अनज़ला उतारना। अच्छा, अब माना में तो एक तग़य्युर चेंज हुआ ही हुआ है, ठीक है? यानी इसमें एक माने के लिहाज़ से ये क्या सवाल है? तशदीद लगाई जाएगी सिर ये क्या लिखा है मुझे नहीं समझ में आ रहा, ठीक है? तो नज़ला एक लफ्ज़ है, ये 3 लेटर पे था, फ़अला के पैटर्न पर था। अगर नज़ला को आप देखें, तो ये ला इस पैटर्न पर है और अनज़ला अनज़ला ये किसके पैटर्न पर है? ये फ़अलला। नहीं, यहीं पे आपको समझना है कि ये जो हमज़ा है ना, रुक जाएँ, अगर आप जो हमने अभी तक सीखा है, इसके हिसाब से आप चलें, तो आप क्या कहेंगी? ये फ़ा कलिमा, आइन कलिमा, लाम कलिमा और एक और लाम कलिमा, है ना? ऐसे ही होगा ना? क्योंकि 4 हैं, मुझे मीज़ान पर इसको बैलेंस करना है, तो मुझे फ़ा, आइन, लाम के ज़रिए से करना है। तो ये क्या बनेगा? फ़ा, फ़ा, ला, ला, ऐसे ही बनना चाहिए ना? फ़अलला, ऐसे ही बनेगा ना? जी, लेकिन यहाँ पर वो सूरत नहीं होगी, ठीक है? यहाँ पर वो सूरत नहीं आएगी। यहाँ पर जो सर्फ़ वाले हैं, वो आपको ये बताएँगे कि असल में यहाँ पर ये जो हमज़ा जो है ना, ये हमज़ा एडिशनल है, ये ज़ायद चीज़ है और आपका फ़ेल जो फ़ा कलिमा है, वो नून है, ठीक है? उसके बाद ज़ाय कलिमा जो है, वो आइन है और लाम कलिमा जो है, वो लाम है। तो ये क्या पैटर्न बना? अफ़अला, इफ़ालिन। अफ़अला, अफ़अला। तो क्या बात समझ में आई? अफ़अला, यानी यहाँ पर फ़ा ऐन लाम के अलावा एक एडिशनल लेटर है। फ़ा ऐन लाम के अलावा एक एडिशनल लेटर है। हाँ, हाँ, वो जीम पर 2 ऐन था सॉरी ऐन पर जो है ना वो फ़अला था, इस वज़ह से वो ऐन कलिमा पर 2 एक मुतहर्रिक और एक साकिन थे ना, तो इस वज़ह से उसको शद्दा के साथ लिखा था हमने। खर्रजा फ़अला, ठीक है? इस वज़ह से। तो अनज़ला फ़अलला, नज़ला फ़अला, अनज़ला ये फ़अलला के वज़न पे नहीं आएगा, ये रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है? यहाँ पर क्या हम कहेंगे? अफ़अला के वज़न पर है। तो क्या हमें समझ में आया कि ज़ियादत की यानी एडिशन की एक सूरत ये है कि कुछ एडिशनल लेटर्स जो हुरूफ़ असलिया नहीं है, यानी नून, ज़ाय और लाम के अलावा कोई एक ऐसा लेटर्स यहाँ पे ऐड कर दिया जाता है, जिससे माना क्या होता है? तब्दील हो जाता है, ठीक है? माना जो है वो
तब्दील भी हो जाता है और एक एडिशनल लेटर्स भी ऐड हो जाते हैं, ठीक है? अच्छा, एक आपको पता होगा, जैसे आपको अगर आपने हमारे पिछले क्लासेस किए हैं, तो जब हम फ़ेल लिखते हैं ना, मिसाल के तौर पर जब हम मिसाल के तौर पर फ़अला लिखते हैं, ठीक है? फ़अला, तो जब इसका फ़ेल मुज़ारे तैयार करते हैं तो हम क्या लिखते हैं? यफ़अलु। यफ़अलु लिखते हैं ना? अच्छा, यफ़अलु मैं इसको लिखता हूँ, ठीक है? यफ़अलु। अच्छा, अब ये जो यफ़अलु है, ये फ़ेल मुज़ारे है। फ़ेल मुज़ारे में अगर आपसे कोई इस लफ्ज़ को देखकर बोले कि इसमें रूट लेटर्स कौन से हैं? फ़ा ऐन लाम। फ़ा ऐन लाम, ये या फिर क्या चीज़ है? वो एक्स्ट्रा है। हाँ, वो यही चीज़ आपको मुझे समझाना है कि बाज़ दफ़ा रूट लेटर्स के अलावा लफ्ज़ में कुछ एक्स्ट्रा लेटर्स होते हैं और उनका कोई ख़ास मकसद होता है ऐड करने का। या तो वो मीनिंग में कोई तब्दीली लाते हैं या कोई ज़ोर पैदा करते हैं या माना को एक लिहाज़ से बदल देते हैं। तो उन लेटर्स को लाया जाता है रूट लेटर्स के साथ, ताकि आप एक ख़ास माना दे सकें। अगर आपसे कोई पूछे कि इनके रूट लेटर्स क्या हैं, आपको ये नहीं कहना है कि या फ़ा ऐन लाम, ये नहीं कहना है। रूट लेटर क्या है? फ़ा ऐन लाम है। लेकिन ये या जो है ये एडिशनल है। अब एक और मिसाल ले लें। मिसाल के तौर पर किसी को नहीं समझ में आया ना तो पूछिएगा। इस्तग़फ़रा, इस्तग़फ़रा, इस्तग़फ़रा ये फ़ेल माज़ी है, मैं आपको बता देता हूँ। फ़ेल माज़ी है और इसका माना क्या होता है? उसने बख्शिश। उसने बख्शिश तलब की, ठीक है? अच्छा, एक लफ्ज़ है ग सॉरी गफ़रा। गफ़रा का माना होता है उसने बख्शा, ठीक है? उसने बख्शा, यानी माफ़ कर दिया, गफ़रा। और एक लफ्ज़ होता है इस्तग़फ़रा, यानी उसने बख्शिश तलब की, ठीक है? अच्छा, अब आप देखें गफ़रा में तो ये अगर उसको हम जो है ना अपने मीज़ान सर्फ़ी पे रखेंगे तो ये कौन से पैटर्न पर बनेगा? फ़अला। फ़अला। बाकी खामोश हैं, उम्मीद कर रहा हूँ कि समझ में आ रहा है, ठीक है? सर एडिशनल लेटर को वैसे ही साथ लिख दिया जाएगा ना? अभी वो मैं समझा रहा हूँ, मैं अभी मेरी बात मुकम्मल नहीं हुई है, तो अभी पहले आप सुनें पहले, ठीक है? सवाल थोड़ा रुक कर करेंगे, जब मैं पूछूँगा कि सवाल है या नहीं तब बताइएगा, ठीक है? गफ़रा, गफ़रा फ़अला। अच्छा, अब ये जो इस्तग़फ़रा है, उसने बख्शिश तलब की, इसको अगर मुझे लिखना है कि ये कौन से है, अब आप याद रखें, हमने तो कहा था कि हमारे पास हाँ, हमारे पास जो है वो मीज़ान सर्फ़ी में कितने हुरूफ हैं? 3। 3 हैं, फ़ा, ऐन, लाम और यहाँ पर कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6। 6। अच्छा, जब ये 6 हो गए और हमने क्या कहा था कि हमेशा हुरूफ़ असलिया कितने तक होते हैं? कितना 3। मिनिमम होता है और कितना मैक्सिमम होता है? कम से कम कितने होते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा कितने होते हैं? कम से कम 3 होता है सर, हाँ, और ज़्यादा से और ज़्यादा उससे ज़्यादा 5 होते 5, हैं, 6 5 होते हैं, वो। ठीक है? 5 होते हैं, ठीक है? 3 से 5 तक होते हैं। जी, जी अस्मा फारूक। तो अब इसमें 6 हैं, इसका मतलब ज़रूर उसमें कुछ ज़ायद चीज़ें हैं, ये तो पक्की बात है, ठीक है? तो जी। अब अगर आप सर्फ़ियों से पूछेंगे ना, सर्फ़ वालों से कि इसमें ज़ायद प्रूफ़ क्या है? वो आपको बताएँगे इसमें हमज़ा ज़ायद है, सीन ज़ायद है, ता ज़ायद है। ये जो ये जो 3 है ना, ये 3 ज़ायद हैं, एक्स्ट्रा हैं और असल जो है वो सिर्फ़ इतना है, ग़ा, फ़ा, रा और ये देखिए बिल्कुल इसी के साथ मैच कर रहा है। तो अगर इसको मिलाकर हम लिखें, तो ये क्या बनेगा? इस तफ़ ला, इस्तफ़अला। यानी अब देखिए गफ़रा का माना था उसने उसने बख्शा,
ठीक है? और इस्तग़फ़र का ये देखिए माना इसमें भी बख्शिश का माना है, लेकिन माना एक लिहाज से बदल गया है। यहाँ पर क्या माना है? बख्शिश तलब करना, यानी उसने बख्शिश तलब की। गफ़रा उसने बख्शा और इस्तग़फ़र का माना क्या है? उसने बख्शिश तलब की। तो देखिए इन 3 हर्फ के आने की वजह से एक माना में चेंज आ गया। माना में एक चेंज आ गया ना, गफ़रा उसने बख्शा, इस्तग़फ़रा उसने बख्शिश तलब की। इसलिए आप देखेंगे कुरान मजीद में कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला जब कहते हैं अपने लिए तो कहते हैं गफ़रा, गफ़रा अल्लाह ने बख्श दिया। लेकिन बंदों के लिए क्या है? इस्तग़फ़िरिल्लाह अल्लाह से बख्शिश तलब करो, इस्तिग़फ़ार यानी अल्लाह से बख्शिश तलब करो, यानी बख्शिश तलब करना। तो ये माना जो है ना वो इन्हीं एडिशनल हरूफ की वजह से आता है, ठीक है? और ये जो है ये ज़ायद हरूफ है, एक्स्ट्रा हरूफ है, एक्स्ट्रा लेटर्स हैं, जो रूट लेटर्स के साथ ऐड किया जाता है, एक ख़ास माना देने के लिए। अभी आप इतना समझें, ठीक है? तो 2 सूरतें बन गई हमारे पास। ज़ियादत की 2 सूरतें बन गई। या तो हुरूफ़ असलिया को रिपीट कर दिया जाए, जैसे लाम कलिमा को 2 बार रिपीट कर लिया, या फिर दूसरी सूरत क्या है? कुछ एडिशनल लेटर्स को लाया जाए। कुछ एडिशनल लेटर्स को लाकर उनमें ऐड कर दिया जाए। फ़ा, ऐन, लाम कलिमा के साथ इनको ऐड कर दिया जाए। तो ये दूसरी सूरत है। और मज़ीद इसमें ये कि अल्हम्दुलिल्लाह उलमा ने जब इन अल्फाज़ों को चेक किया ना जिसमें ये एडिशनल लेटर्स आते हैं, मैं दूसरी सूरत की बात कर रहा हूँ, जिसमें कुछ हुरूफ ज़ायद आते हैं, जो हुरूफ असलिया से बाहर हैं, हुरूफ असलिया से बाहर हैं। जैसे इस्तग़फ़रा में हमज़ा, सीन और ता ये गैन, फ़ा, रा से बिल्कुल अलग थे ना, ये गैन, फ़ा, रा के साथ मैच नहीं करते हैं कोई भी। तो उन्होंने जब देखा कि कितने हुरूफ ऐसे हैं, जो एक्स्ट्रा आते हैं अल्फाज़ में, जितने भी इस्म और फ़ेल हैं, इनमें ये लेटर्स कितने सारे हैं ऐसे। तो उन्होंने इसको एक पैटर्न पर लिखा, जिसे सअलतुमूनीहा कहते हैं। सअलतुमूनीहा इसमें कितने लेटर्स हैं? सीन, हमज़ा, लाम, ता, मीम, वाव, नून, या, हा, अलिफ। कितने हो गए? 1, 11 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 10 हुए ना? 10 ही हुए ना? जी, 10 हुए। तो जो ग्रामेरियंस हैं, जो सर्फ़ी हैं, उन्होंने कहा कि ये 10 हुरूफ आपके ल फ़ेल के साथ या इस्म के साथ एडिशनल आ सकते हैं। ये 10 हुरूफ में से कोई भी हुरूफ 1 भी आ सकते हैं, 2 भी आ सकते हैं, 3 भी आ सकते हैं और भी आ सकते हैं। लेकिन जब भी आएँगे एक्स्ट्रा लेटर्स, वो इन्हीं 10 हुरूफ में से होंगे। मिसाल के तौर पर फ़अला यफ़अलु में देखें या मौजूद होता है एक्स्ट्रा। फ़अला यफ़अलु में जो फ़ेल मुज़ारे में जो एक्स्ट्रा लेटर था वो कौन-सा था? वो ये या था ना? अच्छा, इस्तग़फ़रा अभी जो हमने किया इसमें हमज़ा, सीन और ये ता, ये 3 लेटर एक्स्ट्रा थे। ऐसा ही था ना? हाँ, अनईतु लेटर्स जो हैं वो जितने भी अनईतु लेटर्स हैं जो फ़ेल मुज़ारे को तैयार करने के लिए आते हैं वो भी इनमें शामिल हैं। हमज़ा, नून, या और ता ये सारे इसमें शामिल हैं। ठीक है? इसी तरह सीन भी शामिल है, ठीक है? हा भी आता है बाज़ दफ़ा ज़ायद, अलिफ भी आता है, किताबुन अगर आप देखें किताबुन, लफ़्ज़ क्या है? कतबा, कतबा से किताबुन, ये किताबुन में जो अलिफ है ये ज़ायद है। असल जो रूट लेटर है वो क्या है? काफ, ता और बा। हाँ, ये जो एक्स्ट्रा लेटर है वो अलिफ है, ठीक है? तो आपके ऊपर है अगर आप इन 10 को याद करना चाहें तो इसको सअलतुमूनीहा के इससे याद करें या फिर ऐसे भी लोग लिखते हैं अल-यौमा तंसाहु, अल-यौमा तंसाहु। जिस तरह भी आप याद करना चाहें, आप इसे याद कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक अहम बात है जो आपको समझनी है, ठीक है? वो ये कि जब ये 10 लेटर आते हैं, ठीक है? अब ये 10 लेटर तो है ना सीन है, ता है, मीम है, नून है, या है। अब मिसाल के तौर पर कतब ये किताबुन जो लिखा हुआ है, आप इसको पकड़ लें, किताबुन। इसमें तो ता है ना, ता, ये ता है ना, कातबा, ता तो इसमें भी है।
तो क्या ये जायद है? क्या किताबुन में ये जो ता है, ये क्या जायद है? क्योंकि सअलतुमूनी मा हुआ में तो ता है ना, तो हमने कहा है कि जब ये आता है तो ये जायद होता है। तो क्या ये जायद है किताबुन में, ता जो है? नहीं। अच्छा, आपने कैसे समझा? क्योंकि सर वो तो 3 लेटर है ना, वो तो ओरिजिनल है। उसमें अगर अच्छा, कोई और बिल्कुल, का तब वो ज़्यादा होगा ना। ये बिल्कुल। तो ये भी एक वो रीज़न है कि कम से कम 3 लेटर तो होने चाहिए। लेकिन आपने ता ही को क्यों छोड़ दिया? आपने काफ, अलिफ और बा क्यों नहीं लिया? का रूट वर्ड सर हमको निकालना ना, तो काफ तब आएगा ना। नहीं, तो आपने ता को क्यों बख्श दिया? आपने अलिफ को क्यों नहीं बख्शा? वो ज़्यादा है ना सर। ज़्यादा है? अच्छा, वो आपको ज़्यादा दिख रहा है। आया ना उसमें सअलतुमू निहा में तो आ रहा ना अलिफ। हाँ, अलिफ तो आ रहा है लेकिन ता भी आ रहा है ना। और भी चीज़ें हैं, जैसे अगर रूट मिसाल के वर्ड तौर है पर मैं इसलिए रूट वर्ड। हाँ, हाँ। बोलें, 3 बोलें। रूट वर्ड है ना, नहीं, अलिफ रूट वर्ड एक्स्ट्रा। नहीं है ना, मिसाल के तौर पर मैं आपको देता हूँ एक वर्ड, ठीक है? मैं रुक जाएँ 1 मिनट, ठीक है? तो अ, उसका असली वो है क्या, हुँ, हुँ। असली वो फ़ाला के वज़न पर है ना सर, कातबा। अच्छा, ये मैं देता हूँ 1 मिनट, हाँ। अ, अ, 1 मिनट, हाँ। एक लफ्ज़ है तसव्वला, ठीक है? तसव्वला। अब इस लफ्ज़ में आप बताएँ कि हुरूफ ज़ायद हुरूफ कौन से हैं? ता है, हुँ, हुँ। वाव है, ता अच्छा, और वाव है, क्योंकि सअला होगा ना फिर इसका रूट वर्ड तो आपको आपको कैसे पता करना। चला कि ये रूट वर्ड साल है और वाव ज़ायद है? पहली बात है वाव ज़ायद नहीं है, ये गलत है आपका जवाब। और फिर सीन क्यों अच्छा नहीं है? सर, सीन क्यों नहीं है? लाम सीन भी तो सालतुमूनिहा में है। लाम लुन है सवालुन, तो मेरे ख्याल से इसमें ता एक ज़्यादा है और ठीक वो है, वाव आप है ना वो नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ कि सीन क्यों नहीं है? ता, वाव और लाम भी तो रूट लेटर्स हो सकते हैं, सीन क्यों नहीं है? असली वो है ना आपको किसने सवालुन, बताया कि ये असली है? क्योंकि सर वो ऐसा बन भी तो रहा है ना। वैसा बन रहा है? अच्छा, चलिए ठीक है, मैं थोड़ा आसान करता हूँ। इनको जानने का एक कायदा है, ठीक है? इनको जानने के उलमा ने लिखा है कि 10 कायदे हैं, ठीक है? टोटल 10 रूल्स हैं, जिनके ज़रिए से आप किसी भी लफ्ज़ में से रूट लेटर को पहचान सकती हैं और एडिशनल लेटर्स को पहचान सकती हैं, ठीक है? वो 10 रूल्स क्या हैं? मैंने जो सोचा है कि अगले क्लास से हम क्या करेंगे, हर क्लास में एक कोई कायदा पढ़ेंगे, ठीक है? यानी पूरा 10 कायदा एक साथ नहीं पढ़ेंगे वरना वो बहुत ज़्यादा बोरिंग भी होगा, ठीक है? तो हम क्या करेंगे, हर वीक एक कायदा पढ़ेंगे। मिसाल के तौर पर अगर मैं आपको सिर्फ़ एग्ज़ाम्पल दिखा रहा हूँ, जैसे यहाँ पर लिखा है कि हमज़ा को पहचानने का तरीक़ा, कि हमज़ा ज़ायद कब होगा? तो इसके लिए उन्होंने लिखा है कि इज़ा वक़अत अव्वल अल कलिमा व बादहा सलासतु अहरुफ़िन कुल्लुहा उसूलन, ठीक है? कि अगर हमज़ा किसी कलिमा में शुरू में लिखा हो और बाद के 3 हर्फ उसके जो हों वो हुरूफ़ असलिया हों, तो ठीक है? तो क्या हम कहेंगे कि ये जो बाकी 3 हैं ये हुरूफ़ असलिया हैं और ये जो हमज़ा है ये ज़ायद है, ठीक है? तो ये कुछ कायदा है जैसे मिसाल के तौर पर अ, अहमद किसी का नाम अगर हो, तो अगर ये हमज़ा हमें दिख जाए, अब हमें हमें पता है कि हमज़ा जो है सअलतुमूनीहा में से आता है, सअलतुमूनीहा में हमज़ा मौजूद है। तो अब ये जो हमज़ा अगर हमें दिख गया और हमज़ा शुरू में आए, ठीक है? हमज़ा अगर शुरू में आए और इसके बाद 3 हर्फ हों, ठीक है? और तीनों हुरूफ़ असलिया अगर हों, तो फिर हम क्या कहेंगे कि हमज़ा ज़ायद है। तो अहमद में हमज़ा जो है ये ज़ायद है और हा, मीम, दाल ये रूट लेटर है, ठीक है? तो ऐसे करके हम बहुत सारी मिसाल सीखेंगे और फिर कब ये नहीं होगा, मिसाल के तौर पर अकला। अकला में क्या है? हमज़ा से स्टार्ट होता है, लेकिन इसके बाद सिर्फ़ 2 हर्फ हैं, तो हम इसे ज़ायद नहीं मानेंगे, हम ये इसे हुरूफ़ असली ही मानेंगे, ठीक है? इसी तरह इज़ारुन में जो यानी कि सारी चीज़ हम पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। तो ये मैं आपको सिर्फ़ एक झलकी दे रहा हूँ कि हम क्या करेंगे, ठीक है? आज हम ये नहीं करने वाले।
हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक से इसको डिटेल में पढ़ेंगे कि एक-एक कायदा कि कैसे हम पहचाने कि कौन-सा हरूफ असलिया है, ठीक है? कब ये हरूफ असलिया होंगे, ठीक है? तो ये हाँ, क्या कह रही हैं आप? जी, कुछ कह रही हैं आप? अच्छा, ठीक है। तो ये इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक से हम करेंगे। आज अब हम जिस टॉपिक की तरफ अब हम जाना चाहते हैं नेक्स्ट, वो है ये जो अभी हमने पढ़ा, ठीक है? ये जो अभी हमने पढ़ा कि कल हमने पढ़ा और आज जो पढ़ा, 2 चीज़ें हमने पढ़ी हैं, ठीक है? अब मैं आपको एक चीज़ की तरफ ले जाता हूँ, रुक जाएँ 1 मिनट। ओहो! 1 मिनट, रुक जाइए, मैं आपको जो है ना, वो बताता हूँ, 1 मिनट। मैं स्टॉप कर रहा हूँ शेयर, मैं दोबारा से शेयर करता हूँ। 1 मिनट। जी, मेरी स्क्रीन दिख रही है ना आपको? आप लोग मेरी स्क्रीन देख पा रहे हैं ना? ये नई स्क्रीन अभी मैंने खोला है। ठीक है। अभी तक हमने जो पढ़ा है, वो क्या पढ़ा है कि सर्फ में इसकी डेफिनिशन क्या है? मीज़ान सर्फ़ी किसको कहते हैं? मीज़ान सर्फ़ी में अगर मेरे रूट लेटर्स में कोई बाहर से कोई चीज़ ना हो, या तो कोई चीज़ तकरार के ज़रिए से ना बढ़ाई गई हो, यानी एक ही लेटर को रिपीट ना किया गया हो, ठीक है? इसी के साथ-साथ अगर इसमें कोई सअलतुमूनीहा, इन लेटर्स में से किसी का इज़ाफ़ा मज़ीद ना किया गया हो, तो इसे मुजर्रद कहते हैं। मुजर्रद कहते हैं किसी चीज़ से ना, जब आप किसी चीज़ को बरहना कर दें, तो इसे मुजर्रद कहते हैं। यानी बिल्कुल उससे किसी चीज़ को निकाल देना, अलग-थलग कर देना, इसको मुजर्रद कहते हैं, ठीक है? तो मुजर्रद में कभी भी मज़ीद वाले लेटर्स नहीं आएँगे, यानी सअलतुमूनीहा वाले लेटर्स, एक्स्ट्रा लेटर्स नहीं आएँगे, ठीक है? मुजर्रद जो लफ्ज़ होते हैं, चाहे वो इस्म हो या फ़ेल हो, इसमें कभी भी एडिशनल लेटर्स हुरूफ़ असलिया के बाहर नहीं आएँगे, ठीक है? पहली बात तो ये पकड़ लें। दूसरी चीज़ ये है कि मुजर्रद में कभी भी कोई लेटर रिपीट नहीं होता है। मुजर्रद में कभी भी कोई लेटर, यानी जैसे हमने देखा था ना, लाम कलिमा 2 बार रिपीट हो रहा था, आइन कलिमा 2 बार रिपीट हो रहा था, तो इस तरह रिपिटिशन नहीं होता है। बार-बार चीज़ें रिपीट नहीं होती हैं, ठीक है? तो ऐसे कलिमा को, ऐसे इस्म या फ़ेल को हम कहते हैं मुजर्रद है, ठीक है? सर्फ़ की ज़ुबान में इसे क्या कहते हैं? मुजर्रद, यानी बिल्कुल अलग-थलग, ठीक है? अच्छा, और मुजर्रद की हमने 3 चीज़ें हमने समझी थी कि या मुजर्रद 3 लेटर से बने होंगे, फ़ा, आइन, लाम, या तो 4 लेटर से बने होंगे, फ़ा, आइन, लाम, लाम, या फिर 5 लेटर से बने होंगे, फ़ा, आइन, लाम, लाम, लाम। ऐसा ही पढ़ा था ना हमने कि मुजर्रद या तो 3 लेटर्स वाले होंगे, या 4 लेटर्स वाले होंगे, या फिर 5 लेटर्स वाले होंगे। लेकिन मज़ीद फ़ी में मज़ीद चीज़ें आ जाती हैं। एक ही लेटर 2 बार रिपीट हो जाता है। बज़ाहिर 3 हर्फ़ वाला जो लफ्ज़ है, वो 4 हर्फ़ वाला दिखता है, लेकिन वो सिर्फ़ दिखता 4 है, होता 3 ही है, ठीक है? इसी तरह ज़ियादत के ज़रिए से इस्तग़फ़रा, इस्तग़फ़रा में हमने देखा था कि कितने सारे लेटर्स एक्स्ट्रा थे। दिखने में ये 6 या 7 लेटर्स थे, लेकिन एक्चुअली वो कितने थे? सिर्फ़ 3 थे। तो मज़ीद फ़ी में इन मुजर्रद जो लेटर्स होते हैं, इनमें कुछ एडिशन किया जाता है। या तो एक लेटर को 2 बार रिपीट कर दिया जाता है, या फिर बाहर से सअलतुमूनीहा लेटर्स में से कुछ लेटर्स ऐड कर दिए जाते हैं। इसी को कहते हैं अल-मुजर्रद और अल-मज़ीद फ़ी। मुजर्रद जिसमें कोई भी एडिशन ना हो, और अल-मज़ीद फ़ी में
या तो उसमें कुछ लेटर्स आएँगे सअलतुमूनीहा में से जो ऐड हो जाएँगे या फिर उनमें कुछ लेटर्स जो उनके हरूफ असलिया लेटर्स हैं, उनको रिपीट किया जाता है। इसी को कहते हैं अल-मज़ीद फ़ीह और एक को कहते हैं अल-मुजर्रद। अभी मेरी बात समझ में आई है सबको? रुकैया आपको समझ में आई है ना? हम जो पढ़ते हैं, हमें जो सिखाया जाता है, और सुलासी आधा मुजर्रद आधा है। जी, जी। आधा समझ में आ रहा, आधा ऊपर से जा रहा है। अच्छा, तो जब आधा ऊपर से जा रहा था तो आप कहाँ थी? अरे मुझे थोड़ा पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा कुछ-कुछ। क्या नहीं समझ में आ रहा है? बताएँगी तब ना, मैं आपको हेल्प कर ये सकता हूँ। जो ये जो सलासी मुजर्रद है उसमें 3 लेटर होते हैं और हाँ, ये जो रुबाई है और खमासी है उसमें अगर मतलब ज़्यादा लेटर आ गए तो वो हुर्फ़े ज़्यादी में जाएगा ना? नहीं, नहीं, नहीं। देखिए गौर करें, यही तो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। चलिए क्लास 1 मिनट रह गई है, दोबारा जॉइन करिए तो मैं समझाता हूँ। ये इसी को तो आपको क्लियर करना है ना, यही तो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। चलिए क्लास दोबारा से जॉइन करें, मैं अब दोबारा से समझाता हूँ।